केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसे यूपीएस नाम दिया गया है। अब इसको लेकर भी कई तरह की दुविधाएं हैं। कुछ लोग तो इसे समझ पा रहे हैं, कुछ लोग अभी इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यूपीएस है क्या। सरकारी कर्मचारियों की डिमांड थी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसे फिर से लागू किया जाए। हालांकि सरकार ने उसे लागू न करते हुए यूपीएस लागू कर दिया है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया गया है। सरकार ने एक और बीच में पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की थी, न्यू पेंशन स्कीम करके। उस पर भी लोगों को ऐतराज़ था। लोगों की डिमांड थी कि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो था, जो सुविधाएं जैसे पहले मिल रही थी सरकारी कर्मचारियों को, वैसे फिर से लागू कर दिया जाए। सरकार ने बड़ी लंबी चर्चा बैठक करने के बाद में उनकी बातों को न मानते हुए अपना एक नया फार्मूला जो है लागू कर दिया, यूपीएस। हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये यूपीएस है क्या और इसका लाभ किसे मिल सकता है और कितना लाभ मिल सकता है। पहली बात तो बिल्कुल ही आसान शब्दों में बता दूं कि यूपीएस एक पेंशन स्कीम है और इसका फ़ायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य सरकार को ये विशेष जो है छूट दी गई है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में इसे लागू कर सकती है। यानी कि टोटली जो है स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा कि लागू करे या ना करे। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में इस स्कीम को लागू कर दिया है और यूपीएस को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। अब जरा सा आप समझ लीजिए कि यूपीएस का लाभ कब मिलेगा। इसकी शर्त रखी गई है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। अगर आप 25 साल तक सेवा देते हैं तो इस पेंशन के 100% आप हकदार होंगे, और नहीं तो फिर अगर 25 साल से कम आप सेवा देते हैं लेकिन कम से कम 10 साल आपको सेवा देनी होगी, तो उसके लिए पेंशन का एक अलग जो है फार्मूला जो है तैयार किया जाएगा। फिर भी तय किया गया है कि कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में ज़रूर दी जाएगी। अब जरा समझ लेते हैं कि पेंशन आपको कितना मिलेगा। तो इसको लेकर भी थोड़ी सी लोगों को कन्फ्यूजन है। हालांकि सरकार ने जो है क्लियर कर दिया है कि जब आप रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट से पहले के 1 साल का जो आपका एवरेज बेसिक सैलरी होगी उसका आधा आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें कि पिछले अगर 12 महीने का एवरेज बेसिक सैलरी अगर आपकी अगर 1 लाख है, ये मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, किसी का कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपकी बेसिक सैलरी पिछले 12 महीने की अगर 1 लाख निकलती है तो उसका 50% यानी कि 50,000 रुपये आपको पेंशन के रूप में जो है दी जाएगी। अगर किसी का जो है बेसिक सैलरी जो है अगर कम होगा तो उसका पेंशन की राशि भी जो है कम हो जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि अगर पेंशन लेने के दौरान सरकारी कर्मचारी की अगर मौत हो जाती है तो उसके परिवार को उसके पेंशन का 60% हिस्सा जो है मासिक पेंशन के रूप में जो है दी जाएगी। हालांकि सरकार इससे पहले एनपीएस लागू कर चुकी है और एनपीएस का एक जो है फ़ायदा ये है कि उसका सरकारी कर्मचारी के साथ साथ कोई भी आम नागरिक जो है इसका फ़ायदा उठा सकता है। कोई भी अपना एनपीएस अकाउंट जो है ओपन कर सकता है और उसमें कंट्रीब्यूशन जो है कर सकता है। उसका रूल ये है कि आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उसका जो है कुछ हिस्सा बढ़ा के पहले जो है 14% जो है सरकार जो है अपनी तरफ से जो है जमा करती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस में अपनी सैलरी का कम से कम 10% जो है कंट्रीब्यूट करना होता है। 14% सरकार कंट्रीब्यूट करती है, फिर उस रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में जो है उसे मिलती है। वही अगर प्राइवेट कर्मचारियों की बात करें या फिर आम आदमी की बात करें, कोई भी जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच की है, एनपीएस अकाउंट जो है ओपन कर सकता है। जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसके आधार पर जो है उसे 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में जो है दी जाएगी। हाँ, सरकार ने एक जो है इसमें अच्छा काम ये किया है कि जो यूपीएस स्कीम लाया है, सरकारी कर्मचारी अगर जो है 10% अगर अपनी सैलरी का अगर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो सरकार पहले 14% अपनी तरफ से दे रही थी अब उसको बढ़ाकर 18% जो है कर दिया है। तो यानी कि पेंशन की रकम भी जो है अच्छी खासी हो जाएगी। सरकार ने इसे लागू कर दिया है। सरकार जो है इसे अपनी तरफ से खूब इसके बारे में तारीफ़ें, इसको अच्छा बताया जा रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। उनका कहना ये है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम से भी बदतर है।
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ये स्कीम कितना लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा? अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो हिंदी बुलेटिन को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।